सूरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा जमीन जो अनसर्वेक्षित होता है, यानी अनसर्वेड। अब ये असर्वेक्षित क्या होता है? असर्वेक्षित का मतलब हुआ जिसका सर्वे ही ना हुआ हो। मान लीजिए दो सर्वे का कागजात सब कुछ उपलब्ध है, उसके पहले कोई सर्वे भी, जैसे थाकवत सर्वे 1760 के आसपास में हुआ था, तो वो तो ऐसा ही खाली ढेला रख के चारों कोण पे चित्र के अनुसार चित्र बनाकर कागजात तैयार किया गया, तो उसका बातें खत्म है। उसके बाद रेवेन्यू सर्वे हुआ, जिसे आरएस भी कहते हैं शॉर्ट में, 1842 के आसपास में। तो उसमें भी नक्शा उक्शा बना था, कुछ कागजात बने थे, लेकिन वो भी अब उपलब्ध बिल्कुल ही नहीं है। हमारे पास कागजात दो ही उपलब्ध है, बिहार सरकार के पास चाहे रैयतों के पास। एक कैडेशनल सर्वे जो 1885 के बंगाल टेंडेंसी एक्ट के बाद हुआ, 88 से स्टार्ट हुआ, 25-30 तक चला है, 32 तक भी चला है कहीं कहीं। और उसके बाद रिविजनल सर्वे 60 के लगभग से स्टार्ट हुआ और 2010 तक भी चला है, और 70-71 में इसे शाहबाद में हम लोग के तरफ फाइनल हुआ। तो हम लोग असर्वेक्षित अनसर्वेड भूमि या टोपोलैंड, सबसे बड़ा चीज टोपोलैंड ही ज्यादा फेमस है, उस भूमि को कहते हैं जिसका अभी तक कैडेशनल या रिविजनल दोनों में कोई भी सर्वे नहीं हुआ हो, उसे हम टोपोलैंड या अनसर्वेड भूमि कहते हैं, असर्वेक्षित। तो असर्वेक्षित जो भूमि है, अब असर्वेक्षित क्यों रह गया? असर्वेक्षित रहने का रीजन था दियरा एरिया। जिसे मान लीजिए दियरा एरिया क्या होता है, जो गंगा नदी के किनार पे है, सोन नदी के एरिया में, खास करके गंगा नदी के एरिया में से और बहुत सारे नदियां हैं, कोसी नदी भी हो गई बिहार में, जो नदी के किनारे हैं और जहाँ पे कटाव हो जाता है मिट्टी का, इधर से उधर मार्ग परिवर्तित करने के कारण नदियों का, तो उसी को हम लोग टोपोलैंड कहते हैं। और उसी कारण से वो सर्वे नहीं हो पाया, अनसर्वेड उसे कहते हैं। अब अनसर्वेड भूमि का सर्वे का कुछ प्रावधान किया गया है, और सबसे पहले ये जानेंगे इस पे अधिकार किसका है। जो भी जिस जमीन का कोई भी कागजात किसी के पास नहीं है, वो भूमि सरकार के रहेगी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार कानूनी रूप से सरकार का अधिकार हो गया है, 300 के आर्टिकल में शामिल कर दिया गया है। पहले हालांकि मौलिक अधिकार में था आर्टिकल 31 में, लेकिन अब उसको निकालकर 300 के क में रख दिया गया है। अब वो कानूनी अधिकार बन गया है, उस पर सरकार का अधिकार है। मौलिक अधिकार में बहुत सारे दिक्कत होता था, उसमें मैं एक वीडियो विस्तार से बना दूंगा। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ, गोलकनाथ, केशवानंद भारती और बहुत सारे मतलब केस हुए लगातार, शंकरी प्रसाद बिहार के जमींदार थे वो भी, और मतलब लगातार केस चल रहा था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी उस समय हिल गया था कि भाई कैसे कैसे निर्णय दे। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत सारा चीज है उस केस में। हम लोग का वर्तमान जो ये टोपोलैंड पे रहेगा कि टोपोलैंड है किसका। सबसे बड़ा चीज जान लीजिए, टोपोलैंड फुल्ली बिहार सरकार के जिम्मे है, उसका फुल अधिकार बिहार सरकार अपने जिम्मे लिया है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो वहां पे रैयत बो रहा है, जो घर बनाया हुआ है, उसका क्या होगा? तो घर बनाया हुआ है और उसका अगर रसीद कट रहा है, शुरू में ही डिविजनल सर्वे के समय में या कैडेशनल सर्वे के लगभग से रसीद अगर कटा हुआ है, हालांकि रसीद तो किसी का कटता नहीं, कहीं कहीं कटा हुआ है, अगर लगान फिक्सेशन हो गया है तो उनका खाता जांचोपरांत खोला जाएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सारा किसान लोग बोल रहा है, सारा किसान का जमीन सरकार ले लीजिए। अरे सरकार आपकी है, आप ही के लिए सरकार है। सरकार वो इसलिए कर रही है, दियरा क्षेत्र में हम लोग तो सब जमीनी हकीकत देख रहे हैं, वहां पे किसका कब्जा रहता है? जो बाहुबली है उसी का ज्यादा कब्जा है। अब कब्जा के हिसाब से सरकार रैयती डिसीजन दे दे तो सब लोग 10 दिन में कब्जा कर लेगा। वहां पे सब जो रहता है वो मतलब सब लोग को मालूम है, सरकार वकील वो आप ही के लिए है। सरकार रिसर्च करिए कि कुछ निर्णय लेती है अपने अनुसार से। सरकार अपना जिम्मे लेकर, सरकार का भी जिम्मेवारी होती है कि जो वास्तविक रैयत है जिनके पास कुछ कागजात हो उनको दे, पुराना से पुराना कागजात हो। अगर कागजात नहीं है
तो अपने अनुसार सभी रैयतों में उचित सब देखते हुए आवंटित कर दे, वितरित कर दे, लगान फिक्सेशन कर दे। लेकिन ये कहिएगा कि जिसका दखल है उसके अनुसार से दे दे, तो वो गलत हो जाएगा और बहुत बड़ा गलत होगा। दियारा क्षेत्र में सब राइफलधारी रहता है, वो एक ही कब्जा कर लेगा पूरा एरिया में। तो ये सब बात है। अब उसमें भी कुछ कंडीशन दिया गया है कि कब किसके नाम पे खाता खुलेगा और किसके नाम पे नहीं खुलेगा। इसमें 4 कंडीशन हो सकते हैं। सबसे पहला कि मान लीजिए सर्वे के समय में नदी था और या सर्वे के समय में नदी नहीं था, रहती था, वर्तमान में नदी हो गया है। तो देखिए जो पहले से नदी था वो तो सर्वे हुआ ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक आज तक भी बिहार सरकार के जिम्मे रहेगा। अब दूसरा कंडीशन आता है कि जो उस समय कुछ नदी के आसपास में सर्वे हुआ है और वो वर्तमान में नदी में चला गया, तो नदी में चला गया तो वो भी बिहार सरकार का हो गया। अब नदी में चला गया तो उसको पूरा नदी का जो जमीन है उसको एक प्लॉट में कुछ कुछ एरिया में काट काट के प्लॉट के रूप में उसे दर्शाया जाएगा, और जो उसमें रैयत ही जमीन गया है, किसी रैयत का कटा हुआ है, उसका टूटा हुआ लाइन से प्लॉट दर्शाया जाएगा, पुराना जो है उसके हिसाब से कटा हुआ लाइन में, और उनके नाम लिखा जाएगा और पूर्ण रूप से वो बिहार सरकार का अधिकार रहेगा। अगला कंडीशन बन सकता है कि पहले वो रहती भूमि था, वर्तमान में निकल के बाहर आ गया। पहले रहती था, गंगा नदी में गया, फिर निकल के बाहर आ गया है, उसका क्या निर्णय किया जाएगा। तो रहती था, गंगा नदी में गया है और फिर निकल के आ गया, तो उसको आप लगान फिक्सेशन कराइए, यानी रसीद कटवाइए अपने अनुसार और जांच करके उसका रसीद आपको दे दिया जाएगा। कुछ कंडीशन में अगर आप टोपोलैंड पे भी घर बनाए हुए हैं तो उसमें भी आपका कब्जा होगा, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। कब्जा अगर आपका है, रसीद कट रहा है, तो जांच करके बिहार सरकार अपने हिसाब से, सर्वे कर्मी अपने हिसाब से खाता खोलेंगे। और अगर किन्हीं के पास पुराना कागजात कोई है जो पुख्ता सबूत के रूप में आए, वो सरकार के समक्ष लड़ के अपना साबित कर सकते हैं अदालत में। तो ये सरकार का कदम ठीक है। ऐसे कैसे किसी के लिए डिसीजन दे दे कि ये जो दखल है वो उन्हीं का है। हो सकता है उसके पहले किसी और का जमीन हो सकता है उसके पहले किसी और का जमीन हो, और जो दखल कर लेगा वो तो बाहुबली वाला बात हो जाएगा ना, जिसका लाठी उसका भैंस वाला हाल हो जाएगा। तो इसलिए सरकार अपने जिम्मे ले रही है, उसे गलत न ठहराया जाए। हाँ, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि जरूरतमंदों को अनुसार उन सभी में आवंटित किया जाए। हाँ, लेकिन सर्वे के बाद ही किया जाएगा। तो यही था सर्वे, अनसर्वेड भूमि, असर्वेक्षित भूमि या टोपोलैंड, यही सब जमीन को कहते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है। काफी मेहनत करते हैं आप ही लोगों के लिए, बहुत सारा रिसर्च करते हैं, किताब से लेकर इधर उधर हर जगह दौड़ना पड़ता है, किसी से सलाह लेना है, पढ़ना है। इसीलिए सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मैं जानकारी जुटाता रहूं, आप लोगों को जानकारी देता रहूं। हालांकि आप लोग इतना कम दिन में सपोर्ट दिए हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है, लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइबर का कमी है, तो वो भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। भूमि संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल टोपोलैंड यानी असर्वेक्षित भूमि का यही जानकारी था। अगर किसी प्रकार का त्रुटि लगे, कंफ्यूजन हो, या किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। विशेष जानकारी के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। भूमि संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी कार्य के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।